नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 का दोहराई कार्य करेंगे। जो हमने 11वां पाठ करवाया था उसके शब्दार्थ, श्रुतलेख, प्रश्नोत्तर, भाषा मादुरी का दोहराई कार्य करेंगे। ठीक है, तो पाठ 11 चूं चूं की टोपी। श्रुतलेख हैं गठरी, कपड़ा, दर्जी, गुस्से, कुतरकर, मुफ्त, फुदकता, बिल्कुल, सूरत, चक्कर। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ हैं गठरी। गठरी क्या होती है? पोटली। खुश, प्रसन्न, अच्छा, बढ़िया, मज़ा, आनंद, गुस्सा, क्रोध। ठीक है, गठरी, पोटली, खुश, प्रसन्न, अच्छा, बढ़िया, मज़ा, आनंद, गुस्सा, क्रोध। इसके प्रश्न उत्तर हैं चूहे कमरे में क्या कर रहे थे? चूहे कमरे में उछल कूद कर रहे थे। चूहे कमरे में क्या कर रहे थे? चूहे कमरे में उछल कूद कर रहे थे। चूहा दर्जी के पास क्या लेकर गया और क्यों? चूहा दर्जी के पास टोपी सिलवाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा लेकर गया। पढ़ा था ना आपने कि चूहा दर्जी के पास टोपी सिलवाने के लिए लाल रंग का कपड़ा लेकर गया। टोपी सिलने से मना करने पर दर्जी को चूहे ने क्या कहा? जब दर्जी ने चूहे से टोपी सिलने के लिए मना कर दिया तो चूहे ने क्या कहा था दर्जी से? चूहे ने दर्जी से कहा कि मैं रात को बहुत सारे चूहों की फौज लेकर आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूँगा। क्या कहा था चूहे ने दर्जी से टोपी सिलने से मना करने पर? चूहे ने दर्जी से कहा कि मैं रात को बहुत सारे चूहों की फौज लेकर आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूँगा। अब देखिए भाषा माधुरी में जो जो घटनाएं, नाटक की घटनाएं आगे पीछे हो गए उन्हें सही क्रम में लिखिए। वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है। एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। गठरी में से लाल कपड़ा निकाल लेता है। चूहा टोपी लेकर गोटे वाले की दुकान पर जाता है। वह कपड़ा लेकर दर्जी के पास टोपी सिलवाने जाता है। वह जंगल की ओर चल पड़ता है। तो सबसे पहला है इसमें एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। दूसरा, वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है। तीसरा, गठरी में से लाल कपड़ा निकाल लेता है। चौथा, वह कपड़ा लेकर दर्जी के पास टोपी सिलवाने जाता है। पांचवा, चूहा टोपी लेकर गोटे वाले की दुकान पर जाता है। और छठा, वह जंगल की ओर चल पड़ता है। ठीक है, अगले पेज पे। लाल कपड़े को देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। आपको किन किन कामों में खुशी मिलती है उन पर सही का निशान लगाइए। बारिश में भीगना, हाँ जी सही है। कहानी सुनना भी अच्छा लगता है। दोस्तों से गपशप करना भी अच्छा लगता है। दादाजी के साथ घूमने जाना भी अच्छा लगता है। मिठाई खाना भी अच्छा लगता है। लड़ना झगड़ना नहीं, लड़ना झगड़ना तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ जी, तो अब है चूहा अपने कामों के लिए कुछ लोगों के पास गया। इन कामों के लिए आप किसके पास जाएंगे? जैसे चूहा टोपी सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया और गोटा लगवाने के लिए गोटे वाले के पास। ऐसे ही कुछ काम दिए हैं और हमें किसके पास जाते हैं इन कामों के लिए? सब्जी लेने सब्जी वाले के पास जाते हैं ना। इलाज करवाने, जब बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं इलाज करवाने? डॉक्टर के पास। जब बाल बढ़ जाते हैं हमारे तो बाल कटवाने किसके पास जाते हैं? नाई के पास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बार्बर। किसके पास? नाई के पास। जलेबी लेने कहाँ जाते हैं? हलवाई के पास। हलवाई की दुकान पर मिलती है ना जलेबी। और मिट्टी का घड़ा खरीदने कुम्हार के पास। किसके पास जाते हैं? कुम्हार के पास। दर्जी में रे की हल्की आवाज़ है, इसे इसकी तरह लिखा जाता है। ऐसे ही चार शब्द लिखने हैं। जैसे दर्जी में ऊपर रह आया है ना, इसी तरह चार शब्द और हमने लिखने हैं। जैसे वर्ष,
कर्ज, फर्ज और वार्षिक। अब देखिए खाली स्थान भरिए। चूहे ने एक टोपी बनवाई। चूहे ने एक डैश बनवाई। क्या बनवाई? टोपी या टोपियाँ? टोपी। कमरे में बहुत सारे डैश थे। बहुत सारे हो गए तो क्या आएगा? चूहे। चूहा तो नहीं आएगा, चूहा तो एक के लिए आता है। तो क्या आएगा? चूहे। कमरे में बहुत सारे चूहे थे। सार्थक जल्दी से एक डैश ले आया। एक तो क्या है? किताब। किताब में तो नहीं है, किताबें एक से ज़्यादा होती, बहुत सारी होती तो किताबें आता। तो यहाँ सार्थक जल्दी से एक डैश ले आया, एक किताब ले आया। अब देखिए निशा के पास डैश है। पेंसिल या पेंसिलें? पेंसिलें हैं, क्योंकि हैं में ऊपर डॉट लगी हुई है तो हैं मतलब ज़्यादा हैं। निशा के पास पेंसिलें हैं। शालिनी बाजार से बहुत सारी डैश लाई। बहुत सारी क्या लाई? राखियाँ। राखियाँ, बहुत सारी राखी तो नहीं हो सकती, बहुत सारी राखियाँ लाई। ठीक है। अब देखिए कुछ करने के लिए चूहे ने जो टोपी सिलवाई थी वह बाकी टोपियों में मिल गई। क्या आप चूहे की टोपी खोज सकते हैं? ढूंढिए और चित्र में अपनी पसंद से रंग भरिए। अब देखिए इतनी सारी टोपियाँ, इसमें चूहे की टोपी में कलर कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और आपने इसको याद करना है। श्रुतलेख भी, शब्दार्थ भी, प्रश्नोत्तर और भाषा मादुरी का अभ्यास कार्य भी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।